नमस्कार। चीन ने आज ही पाकिस्तान को एक पनडुब्बी गिफ्ट कर दिया, या मैं कहूं दे दिया। गिफ्ट इसलिए मैंने कहा कि बहुत कम दाम में दिया गया। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा, यह होगा कि जो पनडुब्बी दिया गया वो हैंगर क्लास की, हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी है। और यह देने की बात जो की गई है, हैंगर 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 श्रेणी की पनडुब्बी दी जा रही है। और ऐसी 8 पनडुब्बी दी जाएगी, जिसमें से पहली पनडुब्बी चीन ने दे दी है किसको? पाकिस्तान। भारत के लिए अब यह सोचने की बात हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान की नौसेना बढ़ेगी तो भारत हिंद महासागर में भारत को चुनौती ज्यादा मिल सकती है। उस स्थिति में और भी जब चीन का प्रभाव मालदीव पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने फिलीपींस, जो कि चीन के पास में है, साउथ चाइना सी में एक देश है, उसको ब्रह्मोस मिसाइल दिया। चीन ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया, या मैं कहूं आपत्ति दर्ज की। लेकिन इसको इससे जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच इस पनडुब्बी के लिए, हैंगर श्रेणी के पनडुब्बी के लिए जो समझौता हुआ था, काफी पुराना है। और वैसे भी ये दोनों जो है, एक तरह से कहा जाए, भारत के कट्टर दुश्मन है। जग जाहिर है, बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो और जो न्यूज आया है वो यही है कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान को दोस्त चीन ने थमा दी पनडुब्बी। इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी का यह न्यूज है। वाजिब है, दुनिया जानती है इस बात को कि बहुत सारा कर्ज है अभी पाकिस्तान पर, और इस परिस्थिति में चीन सबसे आगे बढ़कर उसे मदद कर रहा है। मदद का मूल कारण आपको पता है, भारत विरोध। तो ये हैंगर श्रेणी का जो पनडुब्बी बनाई जा रही है, इसमें आपको ध्यान रखना है वो यह है कि जो जियो न्यूज है उसने कवर किया इस बात को, और बाकायदा कहा कि शुक्रवार यानी कल वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप, जो कि चाइना में है, वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप, वहां पर यह बना था जो हैंगर श्रेणी का जो पनडुब्बी है वह, और उसे थमाया गया पाकिस्तान को। कहां पर थमाया गया? तो सुआंग लियू जो बेस है, यानी नेवल बेस है चाइना का, वहां पर एक समारोह हुआ। और उस समारोह में पाकिस्तान के जो नौसेना प्रमुख है, एडमिरल नवीद अशरफ ने भाग लिया, और इस भाग लेने के क्रम में उन्हें यह सौंप दिया गया, यह पनडुब्बी 8 में से पहला पनडुब्बी जो हैंगर श्रेणी का पनडुब्बी। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने कहा कि 8 बोला गया, 8 में से 4 का निर्माण ये वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप जो है चाइना की, वह करेगी। बाकी जो 4 बच जाएगा उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, और जो 4 बचे हुए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके पाकिस्तान ले जाया जाएगा। और बाकी 4 जो बनेगा वह कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्कर्स में बनाया जाएगा। कुछ और बातें आप देख लें, वह यह है कि यह जो पनडुब्बी है, इसकी जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है, ये स्टील्थ विशेषताओं को लिया हुआ है, यानी इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी होती है जो रेडार की पकड़ में ना आए। कोई भी चीज, मान लो कोई एयरक्राफ्ट हो, और यदि हवाई जहाज हो या एयरक्राफ्ट मतलब एक फाइटर जेट हो, यदि उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब उसको रेडार नहीं पकड़ पाएगा। बनाने का तरीका, डिजाइन का तरीका, बहुत सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होती है इस टेक्नोलॉजी को बनाने में। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। साथ ही साथ यह बहु खतरे वाले वातावरण में संचालित किया जा सकता है। अत्याधुनिक हथियारों से यह लैस होगा और सेंसरों से सुसज्जित होगा। इस पर आप ध्यान रखेंगे। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि इसका जो प्रकार है, यदि मैं कहूं इस पनडुब्बी का जो प्रकार है, एक मिनट मैं इसको बड़ा कर दूं, आपको देखने में आसानी होगी। यहां पर इस पनडुब्बी का जो प्रकार है, एक प्रकार से यह हमला करने वाला पनडुब्बी होगा, मतलब दूसरे पनडुब्बियों को अटैक करेगा। इसकी जो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की जो क्षमता है, वह 2800 टन के आसपास में है। 76 मीटर लंबा यह पनडुब्बी होगा, इसको भी ध्यान में रखें। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि इसका जो स्पीड होगा, यह बेसिकली 20 है ना नॉटिकल मिल्स, यानी समुद्री मील होगी, यानी लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह पनडुब्बी चल सकती है। एक बात और भी है, यहां पर ध्यान रखेंगे, वह है कि इसके में जो हथियारों का प्रयोग होगा, सबसे पहले टारपीडो
ट्यूब होगा, टारपीडो ट्यूब। देखिए एक बात जान लीजिए, टारपीडो मतलब होता है सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी से छोड़ने वाली मिसाइलों को आप टारपीडो कहते हैं। तो पहली बात है कि टारपीडो छोड़ने के लिए, टारपीडो को लॉन्च करने के लिए एक ट्यूब का होना बहुत जरूरी है, जिसको आप बोलते हैं टारपीडो ट्यूब, यानी एक प्रकार से लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर सबमरीन का, वह तो इसमें होगा ही। साथ ही साथ पाकिस्तान में बना हुआ बाबर 3 जो मिसाइल है वह भी इसमें लगाया जाएगा। इसमें क्रूज मिसाइल भी लगाए जाएंगे ऐसा बोला गया है, और इसमें YJ-82 एंटी शिप मिसाइलें भी होंगी। एंटी शिप मिसाइल का मतलब जो सबमरीन यानी समुद्र पनडुब्बी जो है वह यदि कोई ऊपर में जहाज जा रही है, पानी की जहाज जो दुश्मन की हो, उसको भी उड़ाने की क्षमता इसमें होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो टारपीडो का यूज किया जा रहा है वो U-6 टारपीडो एक प्रकार का मिसाइल है जिसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। यहां पर एक बात आप जरूर इस बात को भी ध्यान में रखें, वो यह है कि पाकिस्तान में इससे पहले, यानी कि जो हैंगर श्रेणी का जो पनडुब्बी पाकिस्तान को मिल रहा है चाइना से, उससे पहले पाकिस्तान के पास में ओगोस्टा श्रेणी की पनडुब्बी थी। ओगोस्टा श्रेणी की पनडुब्बी बेसिकली फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, और माना जाता है 1970 के आसपास इसको बनाया गया, और फ्रांस ने इस श्रेणी के पनडुब्बी को अपने यूज में तो लाया ही, साथ ही साथ पाकिस्तान और एक तरह से कहा जाए स्पेन जैसे देशों को उसने निर्यात भी किया था। क्योंकि उस दौरान आपको पता होगा 1970 का वर्ष यह शीत युद्ध का काल था, और शीत युद्ध के काल में अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था 1990 तक तो कम से कम जरूर पाकिस्तान। वाजिब बात है, यदि अमेरिका का दोस्त होगा तो अमेरिका के जितने मित्र होंगे उसका भी दोस्त होगा। फ्रांस, वाजिब बात है, अमेरिका से मित्रता जग जाहिर है, नाटो का मेंबर भी है। तो इस लिहाज से फ्रांस ने इस पनडुब्बी को किसको दिया? पाकिस्तान को दी। लेकिन आज बदल चुका है जमाना सब कुछ, और अब चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मित्र है और उसी के द्वारा यह पनडुब्बी दी जा रही है। भारत के लिए जरूर एक चिंता का विषय है, क्योंकि हिंद महासागर में अब भारत को चुनौती बहुपक्षीय रूप से मिलेगी। चाइना जो अब तक दे रहा था अपने हथियारों के दम पर, और अब पाकिस्तान के थ्रू भी वह दबाव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।